मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस का हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी में चला गया, 3% 4% भी चला हो गया, तो मृत्युंजय क्या हो, और माफ कीजिएगा तो मनोज जी क्या होगा? देखिए, अब यही चीजें देखना है और इसी को समझना है कि कितने हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है हिंदुत्व का। लेकिन क्या हुआ कि कर्नाटका के जो लोग थे वहाँ एक जाति में राजनीति, वहाँ आत्मा बसती है और लोग जाति में इतने अधिक भी बटे हुए हैं कि आप देखिएगा कि जब हिंदुत्व की बात आती है तो उसके ऊपर सबसे पहले उनकी जाति हावी हो जाती है। और यही कारण है कि मैसूर रीजन का जिसको बात करते हैं, जेडीएस का बहुत बड़ा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी होता है, फिर भी वो अपने सीटों को निकाल कर ले आती है। जहां तक रही बात की मुसलमानों का, तो ये तो था ही पहले से कि उनके पास हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने रणनीति में अपनी एक गलती कर ली होगी, क्योंकि 3-4 महीनों तक ये साइलेंट बैठे हुए थे हिंदुत्व के ऊपर बीजेपी वाले। तो इनको लगा कि शायद इस मुद्दे को इन्होंने छोड़ दिया है और यहाँ पे अगर वो गलतियां कर दिए, उनको पता नहीं था कि बजरंग दल कब बजरंग बली बन जाएंगे, और यहाँ पे आकर उनकी गलती है तब उनको एहसास हुआ। ठीक है, और कर्नाटक में मतदान इस समय पूरा हो चुका है और कर्नाटक के 5 करोड़ 21 लाख वोटर्स का फैसला अब ईवीएम में बंद हो चुका है। अब सवाल यही है कि आखिर जनता किसे बहुमत देगी? कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से मैजिक नंबर मिलने का दावा किया जा रहा है, पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों का दावा कर रही है, चलिए ये फटाफट आपको बता देते हैं। बीजेपी कह रही है दीपक 130 सीटें वो लेकर आने वाली है। बीजेपी के अलग अलग नेता ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी। 113 जो है वो जादुई आंकड़ा है, तो 130 तो उससे बहुत ज्यादा है। गृह मंत्री अमित शाह कई बार ये दावा कर चुके हैं कि बीजेपी को बहुमत से 15 सीटें ज्यादा आएंगी। इस हिसाब से बीजेपी की ओर से 130 से 30 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ही दावा कर दिया है कि कांग्रेस कर्नाटक में 135 सीट जीतने जा रही है। अब देखना होगा कि किसका दावा सच होगा। बताइए श्री, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस और बीजेपी, एक 130, एक 135, किसका दावा सही? इसमें डीके शिव कुमार भी जोड़ दूं, वो उन्होंने हमेशा कहा 140 प्लस। अच्छा, वो 140 प्लस लीजिए। शोभना जी, आपने वो अमित शाह जी का बात किया था, उन्होंने एक नई बात कहा था कि अभी एक और कास्ट आ गया है, वो बेनिफिशरीज का कास्ट है। तो सेंट्रल स्कीम्स का एक बेनिफिशरीज का भी एक है, वो सब मोदी का फैन फॉलोइंग है, वो दैट विल ऐड टू बीजेपी किटी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी, if it crosses 110 also, it is a great achievement and it is going to happen. That is what मैंने कांग्रेस वालों से भी बात किया था। केरल से कुछ लोग वहाँ कैंपेन के लिए गए थे, उन्होंने भी कहा था कि बजरंगबली का इश्यू क्यों कांग्रेस वाले ने डाला था इसमें मैनिफेस्टो में। प्रदीप तो जी आप कंप्लीट करिए। यस प्लीज प्लीज। प्रदीप जी, मेरा सवाल, राष्ट्रवाद, उसके बाद आप आ जाइए विचारधारा जो बीजेपी की है, 370 हटा दिया, कॉमन सिविल कोड की यहाँ पर बात हो गई, राम मंदिर बनने जा रहा है अगले साल जो है वो जनता के सामने 14 मकर संक्रांति के दिन खोल दिया जाएगा। और तीसरा की अगर बात करी जाए तो इन्होंने कह दिया बेनिफिशरीज, लाभार्थी, एक बहुत बड़ा वोट बैंक और डेडिकेटेड, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर आदमी जो बीपीएल के नीचे है, और 80 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर उसमें से कुछ भी डाल दें तो बीजेपी के लिए ये जो वोट बैंक है कितना लाभार्थी वाला, वो कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है कर्नाटक के चुनाव में? देखिए, लाभार्थियों की भी जो श्रेणी है उसमें जो निर्णायक भूमिका है वो महिला की है। मतलब लाभार्थी वर्ग के अंदर जो लाभान्वित लोग हो रहे हैं सेंटर की स्कीमों से, उनमें जो विशेष भाव है कृतज्ञता का, वो महिला वोटर में है। और महिलाओं के इस वर्ग को, इस वोट बैंक को लोगों ने पहचाना है। इसलिए कांग्रेस ने भी जो अपने 5 वचन दिए हैं उसमें महिलाओं के लिए मानदेय देने की बात है, मुफ्त बस यात्रा की सुविधा की बात है। तो भाजपा के लिए ये सही मायने में ये जब भाजपा डेवलपमेंट की बात करती, विकास की बात करती है, तो उसमें लाभार्थी जो हैं उनकी बहुत निर्णायक भूमिका बनती है। जहाँ तक हिंदुत्व का प्रश्न है, वो प्राणवायु है भाजपा की। भाजपा का जो कार्यकर्ता है, सबसे पहले तो उसको खड़ा करने के लिए हिंदुत्व का छोंक देना बहुत आवश्यक है। भाजपा का मतदाता तो बाद में आता है, सबसे पहले तो अपना कार्यकर्ता है। तो इसलिए भाजपा को उन्हें प्रेरित करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने वो भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाई है।
और स्वयं अभियान चला करके नेतृत्व दिया है उस तरीके से। लेकिन और सवाल उससे यहाँ पर, जैसा कि मनोज भी कह रहे थे, क्योंकि ब्रेक का हो गया, हमें ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन मनोज ने भी एक वैलिड सवाल उठाया, माफ कीजिए संगीत रागी ने, कि कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ सिंपैथी वोट है, तो क्या वो सिंपैथी वोट इस बार गेम चेंजर साबित होगा? ये तमाम सवाल होंगे। मैं इस पे एक लाइन जोड़ देता हूँ। जी न्यूज़।